नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक बेहद ही बेहतरीन प्रश्न के साथ मैं आप लोगों के साथ आया हूँ। देखिए, यहाँ पर एक पहेली है जिसमें कुछ क्रिटिकल सा सवाल पूछा गया है। आपको इसे देखना है और बताना है। देखता हूँ आप इसे कर पाते हैं या फिर नहीं। अदरवाइज़ मैं तो इसका आंसर आप लोगों को बताऊँगा ही। चलिए मैं आपके लिए इसे एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए, बोलता है कि 99 रुपया को 7 थैलियों में इस प्रकार बांटना है कि मांगने वाला 1 रुपया से लेकर 99 रुपया तक किसी भी संख्या में अगर रुपया मांगे तो देने वाले को किसी भी थैली को बिना खोले मांगने वाले को दे सकने होते हैं। ठीक है, तो उसके पास 7 थैली है और उसके पास 99 रुपया है। तो उसको 99 रुपये पैसे को, मतलब 1 से लेकर के 99 रुपये तक के पैसे हैं, इसको इन थैलियों में ऐसे रखना है कि अगर कोई भी कितना भी पैसा मांगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अगर 9 रुपया ही मांगता है तो उसको एक थैली पूरा उठा करके देना होगा। ऐसा नहीं कि इसे खोला उसके बाद उसमें से कुछ पैसे निकाले और फिर उसको 9 रुपया दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरा का पूरा थैली देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ चुके होंगे। तो आपको अब इन्हीं पैसों को, जो आपके पास 99 रुपया है, उनको इस 7 थैली में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सवाल यही है कि आप इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए कोई 1 रुपया मांग लिया तो 1 रुपया कैसे देंगे? 1 रुपया के लिए सबसे पहले एक थैली में रखना ही होगा। तो हम चलिए सबसे पहले 1 रुपया इसमें रख देते हैं। ठीक है, अब एक तो रख दिए। अब तो चलिए 1 रुपया कोई मांगा, आप इससे पहले अपने से भी करके देख सकते हैं। खैर मैं भी इसे बता ही रहा हूँ तो आप यहाँ पर भी पहले देख सकते हैं, फिर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 रुपया तो हम लोगों को यहाँ पर रखना ही होगा। अब मान लीजिए अगर कोई 2 रुपया मांगता है तो 2 के लिए भी हमें यहाँ पर कोई थैली में तो 2 रखना ही होगा। ठीक है, तो 2 हम लोगों ने रख दिया। चलिए 2 भी हो गया। अब कोई 3 रुपया मांगता है तो हम लोग इन दोनों को दे सकते हैं, 2 और 1 का थैली दे देंगे तो उसका 3 हो जाएगा, मतलब 3 भी हो गया। चलिए 3 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई 4 मांगता है तो हम लोगों को फिर क्या करना होगा? 4 भी रखना होगा, क्योंकि 4 तो हो नहीं रहा है तो 4 भी रखना होगा। ठीक है, तो 4 रुपया भी रखना होगा एक थैली में, जिससे बिना खोले ही हम लोग दे सकते हैं। 5 की रही बात, तो 4 और 1 को मिला करके 5 हम लोग दे सकते हैं, तो 5 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से अगर 6 देखिए, 4 और 2 आपका कितना हो गया? 6, तो इसके लिए भी रखने की जरूरत नहीं है। 7 रुपया की अगर बात करें तो 4 2 6 और 1 7, मतलब 7 भी हम लोग दे सकते हैं तीनों थैली को मिला के। अब उसी तरीके से अगर 8, अब 8 के लिए देखा जाए तो वो हम लोगों को नहीं मिलेगा, 8 रखना पड़ेगा। 8 हम लोगों ने इसमें रख दिया। ठीक है, 8 भी पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पर ट्रिक है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं भी आपको कुछ ही देर में बताऊंगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। देखिए हम लोग कैसे 1 के बाद 2 फिर 4 फिर 8 रखते चले जा रहे हैं। चलिए 8 हो गया। अब अगर हमसे कोई 9 अगर मांगता है, 9 रुपया अगर मांगता है तो क्या करेंगे? 8 और 1 9 दे सकते हैं, तो 9 रखने की जरूरत नहीं है। अब 10 अगर कोई मांगता है तो भी 10 दे सकते हैं। 8 और 1 9, 8 और 2 10 हो गया। 8 और 2 का थैली को देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर 11 कोई मांगता है तो भी हम लोग दे सकते हैं, 8 9 10 11। अब उस तरीके से अगर कोई 12 मांगता है तो भी दे सकते हैं, 13 मांगता है तो भी दे सकते हैं, 14 मांगता है तो भी दे सकते हैं, 15 मांगता है तो भी दे सकते हैं। कैसे? 8 4 12 13 14 और 1 15, पूरा थैली को देना पड़ेगा 15 तक। अब देखिए 16, अब जब इस तरीके से अगर आप 16 में जाएंगे तो देखिए 16 आप नहीं दे पाएंगे। आप काउंट करके देखिए, यहाँ 15 तक ही आ रहा है, तो 16 के लिए आपको फिर से एक थैली में रखना ही पड़ेगा 16 रुपया। ठीक है, 16 आप रख दिए। अब इस तरीके से अगर कोई 17 रुपया मांगता है तो भी देख सकते हैं, 16 और 1 का 17। अब मान लीजिए इसी तरीके से अगर कोई मांगते चला 18 19 20 21 22 23 24 25, इस तरीके से अगर मांगते चला जा रहा है, 99 रुपया तक मांगते चला गया, तो फिर अब हमारे पास 2 थैली बचा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नंबर है ना, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। 1 इंटू 2 कर रहे हैं तो 2 हो जा रहा है, 2 1 2। अब 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, 4 2 इंटू 4 हो जा रहा है। अब 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो गया, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो गया। अब 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पर आपको 32 रखना पड़ेगा। अब 32 इंटू अगर 2 करते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 32 दूना 64। लेकिन हम लोग यहाँ पर 64 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टोटल पैसा है वो 99 रुपया ही था। ठीक है, तो हम लोग 64 यहाँ नहीं रख पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? देखिए हम लोग के पास 32 हो गया, 32 हो गया। ठीक है, 32, और इधर हमारे पास कितना था? 16 8, ये अगर इन सबको आप जोड़िएगा तो 31 हो जाता है। ठीक है, तो 31
और 32 को अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो गया इधर और इधर 6 हो गया, तो 63 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो पैसा था वो था हमारा 99। ठीक है, हम लोगों के पास 99 ही है। तो अगर आप 99 में 63 अगर माइनस कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी 36 को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, 36 रुपीज़। काफ़ी आसान है। अब आप देखिए, अब आपसे चाहे कोई भी इंसान कितना भी पैसा मांगे आप उसको दे सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से, 1 2 4 8 16 32 और 36 से। आप खुद करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए चलिए आपसे कोई 27 रुपये मांगता है तो आप कैसे कीजिएगा, 27 रुपये करके देखिए आप दे पा रहे हैं कि नहीं इन थैलियों का यूज़ करके। 9 सबसे पहले आप देखिए। चलिए आपको मैं कुछ दे रहा हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए 63 आपको देना है तो कैसे देंगे, आपको 36 देना है तो कैसे देंगे, 12 देना है तो कैसे देंगे, 24 देना है तो कैसे देंगे। अब 99 अगर कोई मांगता है तो 99 के लिए तो आपको मतलब पूरा जितना भी यहाँ पर थैली सबको देना पड़ेगा। आप काउंट करके देख लीजिएगा तो आपको 99 मिल ही जाएगा। अब देखिए अगर आपसे कोई 63 मांगता है तो आप 63 कैसे देंगे। एक तो आपका 32 हो गया, यहाँ पर 32 यहाँ पर हो गया और इन सबको काउंट कीजिएगा तो आपका 31 हो जाता है। 16 8 कितना हो जाता है, 32 हो गया, 24 हो गया, 24 4 28 29 30 और 1 31, 31 और 32 आपका हो गया कितना, 31 और 32 हो गया कितना, ये आपका हो गया 63 63 हो गया। तो ये आपका फुलफिल हो गया 63। उसी तरीके से 36 अगर कोई मांगेगा तो 36 के लिए तो एक थैली है ही, तो वो दे सकते हैं। अब कोई भी नंबर, अब इस कॉम्बिनेशन से 99 तक आपको चाहे जो भी मांगे कोई भी, आप बिना किसी थैली को खोले हुए उसे आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पहेली था, जो कि पहेली तो नहीं एक कॉन्सेप्ट था इसमें। अगर आप इसे ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से शेयर कीजिए और चैनल पर अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।